जय हिंद। दोस्तों, क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से एनालाइज किया है कि क्यों कुछ लोग अपने फील्ड में इतनी सक्सेस हासिल कर लेते हैं और जबकि बाकी लोग सिर्फ भटक के रह जाते हैं? कहाँ कमी रह जाती है उन लोगों में जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं अपने रास्ते से? इसका कारण जानने के लिए आपको ये चीज समझनी होगी कि इस यूनिवर्स का एक सिंपल सा रूल है काम करने का। इस यूनिवर्स को चाहिए प्योर हार्डवर्क। अगर प्योर हार्डवर्क के साथ, प्योर फोकस के साथ आप किसी चीज को अचीव करना चाहोगे तो ये यूनिवर्स आपको डेफिनेटली वो चीज तक पहुंचा देगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत से टेस्ट देने पड़ते हैं। वो टेस्ट किस टाइप के हैं? आपके रास्ते में कई तरह की डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। एक तरह से आप कह सकते हो कई तरह की एक्टिविटीज आपको अपनी तरफ खींचेगी जिससे कि आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर्स मिलते हैं। उन एक्टिविटीज को जिस बंदे ने अवॉइड कर लिया वो अपने रास्ते पे चलता हुआ अपनी मंजिल तक डेफिनेटली पहुंच जाएगा अगर वो प्योर हार्डवर्क कर रहा है। बट अगर आप उन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपने रास्ते से भटकते चले गए तो एक दिन अपने रास्ते से हमेशा के लिए भटक जाओगे और सक्सेस को बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाओगे। ये दुनिया एक माया जाल की तरह है। यहाँ पे अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो सिंपल सा फंडा है कि अपनी सारी की सारी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगानी है। आपके पास इनफ एनर्जी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट ये करना है कि अपनी उस एनर्जी को अलग अलग फालतू की डायरेक्शंस में वेस्ट नहीं करना है। उस एनर्जी को हमें डिस्पर्स नहीं होने देना है, कॉन्सेंट्रेटेड ही रखना है। अगर हम अपनी उस एनर्जी का कुछ पार्ट किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी लगा रहे हैं तो वो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो अल्टीमेटली जितनी आप एनर्जी लगा रहे हो उससे कई गुना एनर्जी वापस आपको आपके रास्ते पे आगे पुश करने के लिए दे रही है। हम इस चीज को एक डायग्राम के थ्रू सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं सो डैट आपके दिमाग में ध्यान से ये चीज बैठ जाए। समझ लो आप इस पॉइंट पे खड़े हो, पॉइंट ए पे, और आपकी जो डेस्टिनेशन है वो है पॉइंट बी। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक रास्ता है जिसके थ्रू आपको जाना है अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब इस रास्ते पे चलते हुए आपको कई तरह की डिस्ट्रैक्शंस आएंगी जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट डेफिनेटली करेंगी। सो अगर आप चलते हुए इनकी तरफ जाओगे तो आप अपने एनर्जी का कुछ पार्ट इधर वेस्ट कर रहे हो, और हो सकता है जब आप इस डिस्ट्रैक्शन की तरफ आगे बढ़े तो आपको एक और डिस्ट्रैक्शन दिखी जिसने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सो अगर आप उस पे भी आगे बढ़ गए तो एक नए रास्ते पे चलते जा रहे हो आप, और आपका मेन वाला रास्ता कहीं और ही रह गया है। आप अपने रास्ते से टोटली भटक चुके हो। इस तरह से मोस्ट ऑफ दी लोग सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। और जब मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि आपको अपनी हॉबी में भी टाइम देना है, अपने फिजिकल वर्कआउट में भी टाइम देना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तो आप सोच सकते हो कि मैं अपना एनर्जी, अपना टाइम उसमें भी वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, आप वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप समझो इस चीज को, वो एक प्रोडक्टिव रास्ता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कुछ एनर्जी अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए लगानी है, अपनी हॉबी के लिए लगानी है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए लगानी है, तो आप अपने इस रास्ते से कुछ एनर्जी इधर इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बट इसका जो आउटपुट आएगा वो वापस इस रास्ते में आपके साथ मर्ज हो जाएगा और आपको इतनी एनर्जी देगा जिससे कि आप अपने रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ जाओगे। उससे आपको एक पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा, जबकि अपने इस डिस्ट्रैक्शन वाले रास्ते से आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हो रही है, डिस्पर्स हो रही है। आपकी जो मेन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वेस्ट होती जा रही है, यूनिवर्स में डिस्पर्स होती जा रही है। इस वाले रास्ते से, जो कि आपका एक प्रोडक्टिव रास्ता है, वहां से आपकी एनर्जी एड ऑन होती जा रही है और अल्टीमेटली आपके मेन रास्ते में मर्ज होके आपको अपनी सक्सेस तक पहुंचा देगी। तो इतना सिंपल सा ये एक फंडा है जिसको अगर आप समझ गए तो किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं पहले भी शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की बात कर चुका हूं, आपको टेक्निक भी बता चुका हूं कि कभी भी कोई एक्टिविटी करने के बाद जब आप लो फील करते हो, रिग्रेट फील करते हो और ये सोचते हो कि अगली बार मुझे ये एक्टिविटी नहीं करनी है, बट कुछ दिन के बाद आपको फिर वो एक्टिविटी करने का मन करता है, तो उससे ओवरकम अगर आप करना चाहते हो तो उसका एक बेस्ट वे आउट यही है कि जब वो एक्टिविटी करते हो तो उसके बाद अपनी एक वीडियो बनाओ जिसमें खुद के साथ शेयर करो कि मैं एग्जैक्टली क्या फील कर रहा हूं इस मोमेंट पे और क्या क्या लॉस मैं फ्यूचर में इस वजह से सहूंगा। उस वीडियो को रिकॉर्ड करके रखो और जब भी नेक्स्ट टाइम आपका उस एक्टिविटी को दोबारा करने का मन करता है तो उस वीडियो को देखो।
उसका मैक्सिमम इंपैक्ट पड़ेगा आपके दिमाग पे, और फिर बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप उस एक्टिविटी को उस टाइम पे नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता होगा कि इस एक्टिविटी को इसी मोमेंट पे करने के बाद दोबारा मैं एक बहुत वर्स्ट फीलिंग फील करूंगा, जो कि मुझे अंदर गिल्ट से, रिग्रेट से भर देगी। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए हो क्लियरली कि किस तरह से शॉर्ट टर्म प्लेजर एक्टिविटीज आपको अपने एम से, अपने गोल से दूर ले जाती हैं, आपकी एनर्जी को वेस्ट करवा देती हैं टोटली, और अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास एडिक्वेट एनर्जी नहीं बचती है। अगर आपने एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने के लिए आपके अंदर एडिक्वेट फ्यूल होना चाहिए। वो तभी होगा जब उस फ्यूल को पहले तो क्वालिटी फ्यूल बनाओगे, अपना ब्रेन का ख्याल रखते हुए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हुए, और उसके बाद ये इंश्योर करोगे कि आपका रास्ते में कहीं भी वो फ्यूल वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ बिकॉज यू हैव एम्पल एनर्जी टू अचीव योर टारगेट। द ओनली रिक्वायरमेंट इज टू कंजर्व योर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट इन द राइट डायरेक्शन while doing a pure hard work. जय हिंद।